नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि जब व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। क्योंकि कई व्यक्ति, कई साधक जो ध्यान साधना में एक महीने से, दो महीने से, 6 महीने से या कई साल से लगे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है या नहीं हुई है। तो वो थोड़ा असमंजस में होते हैं कि ये जो लक्षण हो रहे हैं ये कुंडलिनी जागरण के है भी या नहीं है, उन्हें ये पता नहीं लग पाता। तो आज हम आपको कुंडलिनी शक्ति के क्या लक्षण होते हैं वो हम आपको बताएंगे, ताकि इनमें से अगर कोई लक्षण या कोई अनुभव आपको हो रहे हैं तो आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तो कुंडलिनी शक्तियाँ जो है, आदि शक्ति ही आपके शरीर में विद्यमान है। इसे हम मदर ऑफ एवरी मदर्स पावर्स कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, माँ शक्ति कहते हैं, माँ पार्वती कहते हैं। ये शक्ति जब आप ध्यान साधना करते हो या किसी गुरु से शिक्षित अपना शक्तिपात आपका होता है, तब ये ऊर्जा जानी जाती है। या आप किसी मंत्र का या फिर किसी जो है शब्द का, गुरु शब्द का कोई भी उच्चारण करते रहते हो, जपा जाप आप कोई करते हो, तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे से मूलाधार चक्र यानी बेस आपके आधार से बंधी हुई होती है, बंद होती है। वहाँ पे 3.5 उंगल की गांठ लगी होती है। आपके मूलाधार पॉइंट में वो एक सर्प की भांति गांठ लगाकर कुंडलिनी शक्ति जो है बैठी होती है सुप्त अवस्था में। तो जब कोई साधक या कोई गुरु शक्तिपात करता है या उसे जागृत करने की कोशिश करता है, तब वो कुंडलिनी शक्ति की गांठ खुल जाती है और फिर वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर एक चक्र को पार करती हुई उन्हें एक्टिवेट करती हुई ऊपर चलती जाती है। तो ये आपको कैसे पता चले कि कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो गई है या उसके जागृत होने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो आइए आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ भी नहीं आएगी और ना ही आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना कर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान साधना में जो सबसे मेन पॉइंट है कि कुंडलिनी शक्ति का, वो है मूलाधार चक्र पे जब आप ध्यान साधना या कोई शब्द उच्चारण करते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, तब ये मूलाधार चक्र पे ऊर्जा पहले इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और ये बंद जो वहाँ पर लगा हुआ है 3.5 उंगल का सांप की तरह बंधा हुआ है, वो गांठ खुलने लगती है। वहाँ से आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। तो जब वो वाइब्रेशन महसूस होती है तब आप, कई व्यक्ति तो उसे कुछ जान भी जाते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, धक धक जैसा क्यों हो रहा है। तो आप घबराए नहीं। घबराने वाली बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि हमारे जो मूलाधार चक्र में जो 3.5 उंगल की एक सर्प की भांति जो है एक कुंडली बनी होती है, एक गांठ लगी होती है। तो जब ऊर्जा वहाँ पर प्रवेश करती है तो वो गांठ जो है खुलनी शुरू हो जाती है और ऊपर की ओर चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होनी, चक्रों को भेदना शुरू कर देती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति का लक्षण होता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो लक्षण है दोस्तों, कि कई व्यक्ति इस मूलाधार चक्र जब उनका जागृत होता है तो कई व्यक्ति क्या करते हैं कि नाचने लगते हैं खुशी से, प्रसन्नता से। कई लोग तो नाचते गाते अपनी मस्ती में भी खो जाते हैं। तो ऐसा भी अनुभव जो है बहुत सारे साधकों के साथ, भक्तों के साथ देखा गया है। तीसरा लक्षण है कि उनके शरीर में
झटके लगना शुरू हो जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होने लगती है तो सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह का काम करती है। उसे देखना होता है कि किस पॉइंट पे, किस चक्र में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो अपने हिसाब से उस चीज़ को वो रिपेयर करती रहती है, ठीक करती रहती है, एक्टिवेट करती है। इसीलिए सभी के लिए कोई जो किसी का भी व्यक्ति का जो चक्र दूषित होता है ना, तो किसी का कोई अन्य चक्र दूषित होता है, उस हिसाब से वो कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करती है प्रत्येक चक्र को। तो इसीलिए सभी को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस सभी व्यक्ति को होते हैं और अलग अलग लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में दिखाई देते हैं। 7 चक्रों में से जब भी कोई दूषित चक्र जो है, जब उसका शुद्धिकरण होता है तो अलग अलग तरह के अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होते हैं। कईयों के साथ क्या होता है कि वो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, कईयों को कुंभक होने लगता है, कईयों के हाथ पैर बहुत तेज तेज हिलने लग जाते हैं, कईयों के हाथों की पैरों की उंगलियां जो है बहुत तेज तेज हिलने लग जाती है, पैर कभी तेज तेज हिलने लगते हैं, कईयों को खिचड़ी मुद्रा भी लग जाती है और कई दाएं बाएं आगे पीछे झुकने लगते हैं। गोल गोल कई व्यक्तियों का शरीर जो है घूमने लग जाता है और कई व्यक्ति सिर नीचे करके और पैर ऊपर कर लेते हैं और इस प्रकार का आसन लगाते हैं जो उन्होंने पहले कभी किया नहीं होता है। शव आसन में भी कई लेट जाते हैं। तो ऐसे कई तरह के उनके साथ जो है जो आसन क्रियाएं होती है वो होने लगती है। कई साधक डर जाते हैं कि ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, या मैं इस तरह की जो हरकतें क्यों कर रहा हूँ। और कई बार होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो उसे देखता है तो उसे भी लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन वो दोस्तों आंतरिक क्रियाएं कुंडलिनी शक्ति आपसे करवाती है, आप ये स्वयं नहीं करते। कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो जब जागृत होती है और प्रत्येक चक्र को एक्टिवेट करती है, उसका प्रत्येक चक्र का शुद्धिकरण करती है, तो इस तरह की क्रियाएं होती है। और अगर ये क्रियाएं आपके साथ भी होने लगे तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। अगला 5वें नंबर का पॉइंट है कि आपकी आंखें गोल गोल घूमने लगेगी और आपको अपनी आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगेंगे, ब्रह्मांड दिखाई देने लगेगा और ऐसा लगेगा कि तारे ही तारे आपके सामने हो गए हैं, गैलेक्सी टाइप आपको दिखाई देने लगेगा। अगला 6ठा लक्षण होगा कि आपका जो शरीर है उस पूरे शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ एक बिजली सी कौंधती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई आपको महसूस होती है। आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे शरीर में ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या घूम रहा है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों वह ऊर्जा ही होती है, जो ऊर्जा चलती है ऊपर की तरफ, आपको बिजली की तरह जो है एक झटके से ऊर्जा का प्रवाह चलना महसूस होता है। अगला 7वां लक्षण ये है जो बहुत बार होता है कि आपके मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती है। कई जानवरों की जैसी आवाज़ें आएगी, कोई कुत्ते की, बिल्ली की, कौवे की, तोते, चिड़िया या किसी भी जीव जंतु की, जानवर की, पशु पक्षियों की जो आवाज़ें हैं आपके मुंह से अचानक से ही आने लगती है, निकलने लगती है। तो इसके लिए भी कई बार जो है जो लोग कुंडलिनी जागृति जिसकी हो रही होती है वो लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों आप घबराए नहीं। ये आपके साथ क्यों होता है? जब आपका थ्रोट चक्र जो होता है ना वो जब रिपेयर हो रहा होता है, यानी कि कंठ चक्र, तब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती है। 8वां लक्षण होता है कि जब आप सोने जाते हो तब भी आपके शरीर में अलग अलग जगह पे ऊर्जाएं घूमती रहती है। आपको वाइब्रेशन अपने शरीर के अलग अलग हिस्से में महसूस होती रहेगी। कभी आपके कोई हाथ में आपको झटका लगेगा, तो कभी आपके किसी पैर में झटका लगेगा, कभी आपके कंधों पर आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, भार महसूस होगा, तो कभी आपको अपने अन्य शरीर के हिस्सों में कंपन महसूस होगी। तो ये भी कुंडलिनी शक्ति अपने आप आपको शरीर को रिपेयर कर रही होती है, ठीक है। अगला 9वां लक्षण है कि आप कुछ अलग सी चीज़ें भी करने लग जाएंगे। आपको जैसे कि गाना गाना अच्छा लगने लगेगा, पेंटिंग करना आपको अच्छा लगना लगेगा, आपको जो है कविताएं आप लिखना शुरू कर दोगे, या फिर आप भजन गाना शुरू कर दोगे, या कोई अलग तरह की कोई जो हॉबी है वो आपकी जो है आपको दिखाई देगी कि वो आपके अंदर उत्पन्न हो रही है और आप उस काम को करना चाहते हैं। तो इस तरह के भी लक्षण आपको अपने साथ में दिखाई देने लगेंगे। अगला
जो 10वीं चीज़ आपके साथ होगी कि आपको कई तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगेगी, कई प्रकार की धुन जो है वो आपको सुनाई देने लगेगी, कई तरह की, कई बार कोई डरावनी आवाज़ें या फिर कई बार अच्छी आवाज़ें भी, जैसे संगीत की ध्वनियाँ या किसी अलग सी तरह की कोई मृदंग की, बांसुरी की आवाज़ या फिर बड़ी ही अजीब अजीब तरह की आवाज़ें भी आपको सुनाई देगी। तो इस तरह की कोई भी आवाज़ सुनकर जो है आपको घबराना नहीं है। कई बार आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप पूरी रात सोएंगे नहीं, फिर भी आपको सुबह उठकर ऐसे लगेगा जैसे मैं बहुत ही फ्रेश हूँ, एक्टिव हूँ। और कई बार आप हमेशा जो है अपने आप को सुस्त महसूस करोगे, जैसे आपने कोई नशा कर लिया है, लेकिन वो नशा नहीं होता, वो आध्यात्मिक नशा होता है। ठीक है। अगला 11वां नंबर पे जो लक्षण होता है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आप जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनकी एक ऊर्जावान प्रतिमा भी आपको दिखाई देने लगती है। कई देवी देवताओं के और भी आपको दर्शन होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो मूर्ति जो है मूर्ति नहीं है, बल्कि साक्षात जो देवी देवता है जिनकी आप साधना मंत्र जाप कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके समक्ष साक्षात खड़े हैं। उनके देवी के मंत्र भी आपको सुनाई देने लगते हैं। कभी कभी खुद भी आप उन मंत्रों को बोलने लग जाते हो, जो मंत्र आपने कभी सुना नहीं है और ना ही कभी बोला है, लेकिन ऐसे मंत्र भी अपने आप जपने लग जाते हो आप, और आपको पता ही नहीं लगता कि ये कौन सा मंत्र है और ये मुझे कहाँ से मेरे दिमाग में आया, कहाँ से मैं ये मंत्र जो है उसका जाप करने लग गया। तो ऐसी भी अद्भुत चीज़ें आपके साथ होती है। अगला 12वां लक्षण कि आप जो है अपने सूक्ष्म शरीर को बाहरी देखने लग जाते हो। कभी कभी आपका शरीर यहाँ है और आप अपने शरीर को बाहर भी देखते हो, तो ये भी बहुत अद्भुत अद्वितीय अनुभव होता है। अगला आखिरी जो 13वां अनुभव होता है, लक्षण होता है कि आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है बढ़ जाती है, आपके कर्म भी खत्म होते हैं और आप में जो अगर कोई बीमारियां है, कोई क्रिटिकल बीमारी है, तो वो कुंडलिनी शक्ति उसे भी ठीक कर देती है। तो आंतरिक बीमारियां जो है उसे भी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वो रिपेयर करती है। कईयों को जो चश्मा लगा होता है वो भी उतर जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो बीमारियां है कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसे धीरे धीरे रिपेयर करती है। आपके शरीर के रोग नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, बीमारियां ठीक होती है इस ऊर्जा से। तो जो वो बीमारियां होती है उनके जो कीटाणु होते हैं ना, वो इस ऊर्जा से जल जाते हैं और तभी आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आपकी बीमारियां, कष्ट जो है, संकट कट जाते हैं। तो ये जो दोस्तों 13 जो मैंने अलग अलग आपको लक्षण आज जो बताए कि जो साधकों में दिखाई दिए जाते हैं, तो ये आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि अपनी जो भी ध्यान है, साधना है, मंत्र जाप है, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, उसका समय बढ़ाते रहिए। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए हम जो वीडियोस बनाते हैं वह आप तक पहुंच सके। और जो हमारे पुराने साधक है, पुराने सब्सक्राइबर है या जो भी नए हैं, वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, ताकि बाकी लोगों को भी, जो बाकी साधक है, वो भी इस जानकारी से, इस विषय को अगर वो ढूंढ रहे हैं तो ये टॉपिक जो है उन तक पहुंच पाए और वो भी इस ध्यान साधना से आपके सहयोग से आगे बढ़ सके। और दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाली। ओम नमः शिवाय।